हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज है मंडे का दिन, यानी कि हमारी है छुट्टी। घर ऑफिस की मजदूरी छोड़ के आज भिड़ना है घर में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने बालों में कर ली थी ऑयलिंग, क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो आपको खुद का केयर करने का टाइम बहुत कम रहता है। उसके बाद मैंने ऑयलिंग करने के बाद मैंने फिर किया फ़ैन क्लीन, क्योंकि हफ्ते में एक दिन ही रहता है जो कि सारे काम कर सकती हूँ मैं। उसके बाद मैंने पंखा क्लीन किया। फिर उसके बाद यहाँ पे कैसे ये सारी चीज़ें ना आप रोज़ नहीं क्लीन करते हो, तो इसलिए यहाँ पे ये सब हटा हटा के मैंने क्लीन की। एक्चुअली बाबू इतना चीज़ें इधर उधर गिरा देता है ना, वो फिर बाद में मिलती है। और ये सारी चीज़ें कैसे है, रोज़ नहीं आप क्लीन कर सकते हो, इसीलिए फिर इधर उधर चीज़ें रखी थी, कुछ इधर कुछ उधर, मतलब घर की जो किचन की ग्रॉसरीज वगैरह होती है तो वो सब मैंने प्रॉपर जगह पे रखी है। और मैं आपको बताऊँ, लिटरली आज मैंने खाना शाम के 4 बजे खाया। और मेरा कैसा है, मैं ना काम करते समय खाना नहीं खा सकती, क्योंकि मेरे से फिर मुझे आलस आ जाता है, इसीलिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे है ना, यही इसी में पन्नी में भी चावल है और अलग से भी चावल है। चूहा इतना बड़ा, ओ बाप रे, मंदिर के पीछे गया। उसके बाद यहाँ पे आई मम्मी जी भी, क्योंकि एक्चुअली कैसा है, मुझे ना ग्रोसरीज का उतना नॉलेज नहीं है क्या, तो वो देखते हैं सबकी क्या ख़राब हो गया क्या बचा है। मतलब शादी को मेरी इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी वही सब चीज़ देखते हैं। मैं सिर्फ जो वो बोलते हैं वैसा कर देती हूँ, और बाकी सारी चीज़ों का केयर वही करते हैं। मैं जो ऊपर ऊपर के काम होते हैं, बाहर का काम होता है ना, वो सारी चीज़ें मैं कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो जब इतनी सफाई हो रही है तो फ्रिज को भी थोड़ा सा इधर उधर करके कर लेते हैं। क्या आपने पीछे देखा होगा कितना कुछ किया मैंने। आज छुट्टी का दिन है, मंडे है, मंडे को मेरा वीक ऑफ रहता है। तो अभी मैं अपने रूम की हालत दिखाती हूँ, जो मुझे पूरा सेटल करना है। एक्चुअली शादी में गए थे तो सारे चप्पल जूते वगैरह सब कुछ वैसे ही हैं। उसके बाद मेरा जो पूरा मेकअप ये वो सारी चीज़ सब बिखरा हुआ है, तो अभी सारी चीज़ें करनी है, इसलिए मैंने ऑयलिंग भी कर ली थी बालों में। तो चलिए लगते हैं काम पे। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी अपने रूम में, जैसे कि अभी आपने देखा। तो ड्रेसिंग में जो मेरे जो मेकअप प्रोडक्ट है, एक्चुअली जब मैं जॉब नहीं करती थी ना, मुझे मेकअप का बहुत शौक था। शौक मुझे मेकअप का अभी भी बहुत है, चीज़ें इकट्ठा करने का प्लस खुद पे भी करने का। तो वो सारी चीज़ें, सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं और सब एक्सपायर हो चुके हैं, यूज़ ही नहीं के। तो मैंने सोचा वो सब जगह घेर के रखे हुए तो उन्हें खाली कर देते हैं, वही कर रही हूँ मैं। एंड ये इतनी सारी लिपस्टिक्स भी है, इनमें से भी देखती हूँ, क्योंकि मोस्टली लिपस्टिक तो रेगुलर में ऑफिस वेयर रहती है, तो 1 से 2 शेड ही लगाते हैं हम, तो उसी अकॉर्डिंग रखती हूँ। और सारी चीज़ें क्लीन करके फिर नया नया मेकअप लाएंगे। चलिए, तो मुझे मेकअप का शौक है, तो बहुत सारा मेकअप मेरे पास जमा हो गया था। लेकिन जब से मैं जॉब करने लगी मुझे टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी करने का, इसलिए फिर मैं उसमें जो फालतू की चीज़ें, फालतू का तो कुछ भी नहीं था, सब मेरे काम का ही था, लेकिन यूज़ नहीं हो रहा था और 2-3 साल हो गए थे, तो फिर मैंने वो सब हटा दिया, लिपस्टिक्स वगैरह सब हटा दी। और कुछ ही चीज़ें जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ वो मैंने रहने दी। अभी बहुत जल्दी ही मैं मेकअप की शॉपिंग करूँगी। ऑनलाइन बुलाओ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो आप ऑनलाइन बुलाते भी हो ना तो समझ में नहीं आती, तो फिज़िकली जाके उसको लेके आऊँगी मैं। एक दिन जाऊँगी, मेरे को जब टाइम मिलेगा। एक्चुअली जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन ऐसा लगता है पहले घर के सारे काम कर लो, है ना। और घर के काम करते करते इतना लेट हो जाता है कि फिर 3:30-4 बज जाते, तो मैं सो जाती हूँ। और उसके बाद कैसा लगता है कि अब टाइम ही नहीं रहता शाम को, नहीं क्या वैसा। फिर यहाँ पे एक कम्बल बहुत पुराना हो गया था, तो मम्मी जी ने बोला वो दे दो,
जो हमारे यहाँ आंटी आती है काम करने के लिए, तो फिर उनको दे दिया। और फिर ये बेड में से मैंने, मेरी मम्मी ने दिल्ली से भिजवाया था बहुत बड़ा कम्बल, तो मैंने वो कम्बल निकाला। फिर उसके बाद सब होने के बाद जब मैंने दोबारा से गद्दा डाल दिया, चादर अदर बिछा दी, तब मेरी बत्ती जली कि मुझे जैकेट भी निकालनी थी अपनी, वो मैं भूल गई। और मुझ में फिर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं फिर से इतना बड़ा, एक्चुअली जो गद्दा है ना वो बहुत भारी है, फिर से वो गद्दा हटाऊँ एंड फिर से निकालूँ। तो मैंने कहा जाने दो, बाद में निकालूंगी। तो वो रह ही गया मेरा निकालना। फिर इतने बीच में ही फिर पापा जी भी आ गए थे, तो खाना बन चुका था। थोड़ा सा मुझे प्याज की, हमारे यहाँ बोलते हैं कचरी, बहुत लोग उसको भजिया पकौड़े, मतलब अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी फटाफट वो कचरी प्याज की बनाई, बेसन प्याज काटा फटाफट और कचरी बनाई। मतलब मैं लिटरली इस दिन 4 बजे नहाई हूँ। 4 बजे नहा के मैंने खाना खाया, फिर मैं सो गई। तो ऐसा रहता है वर्किंग वुमेन का जो टाइम रहता है ना, वो छुट्टी बोलने को छुट्टी रहती है, लेकिन छुट्टी के दिन सबसे ज़्यादा काम रहता है। और आराम तो आप भूल ही जाओ कि आप आराम करो, क्योंकि आपके माइंड में चल रहा होता है उस दिन छुट्टी होगी तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसा रहता है। तो आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? फैमिली व्लॉग हैं, जो मेरी डेली के रूटीन है वही मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ बाहर नहीं जाती हूँ ना, कोई भी नहीं जाता होगा, मुझे तो नहीं लगता कोई रोज़ रोज़ बाहर जाता है, एक हाउसवाइफ जो रहती है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता। ऊपर से वर्किंग भी यहाँ पे, बीच में मैंने थोड़ा सा नमक भी टेस्ट कर लिया था। तो उसके बाद हाँ, तो मैं रोज़ क्या ही व्लॉग डालूँगी, जो मैं घर में चीज़ें करती हूँ वही डाल सकती हूँ, है ना। मेकअप की भी वीडियोस बना सकती हूँ मैं, बट उसके लिए टाइम चाहिए, जो कि टाइम मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।